देखो ये डायरेक्ट लिख दिया है, तो इतना शॉर्ट लिखोगे नंबर पूरा नहीं मिलेगा। अब देखो इसमें पहली लाइन क्या दे रखी थी, पहली लाइन पढ़ना जरा। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर वर्टिकली एंगल, तो वर्टिकली एक्सटीरियर एंगल है वो कौन सा है, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल, इनका नाम भी डाल दो, ये हो गया डी, ये हो गया ई। अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है यहाँ पर लिखना, हियर एक्सटीरियर एंगल इज DCB। DCB एक एक्सटीरियर एंगल है, या ऐसे लिख सकते थे हियर एंगल DCB इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बता दिया। एंड CE इज अ लाइन which is bisector of angle DCB and line CE is parallel to AB। ये इंफॉर्मेशन वहीं से उठाई, वो लिख दी हमने। उसके बाद जो कैलकुलेशन करेंगे या फिर जो लिखेंगे वो यहाँ पे लिखते जाना। तो अगर ये पैरेलल है और बाइसेक्टर है, यहाँ से जैसे ये लिखा है C is a line which is bisector, बाइसेक्टर लिखा है, तो इसके बाद ये भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते थे इसमें। बाइसेक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल DCE इक्वल टू एंगल ECB। अब देखो यहाँ से ये लिख दिया, अगर चाहते तो ये सब कुछ ना लिखते, एक्सटीरियर एंगल लिखते, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखते, इसके रीजन में लिख देते CE लाइन है वो बाइसेक्टर है, यहाँ रीजन में लिख देते। अब यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं एंड लाइन CE इज पैरेलल टू लाइन, कौन सी लाइन की पैरेलल है, शाबाश, उम्मीद करते रहो तब ठीक। तब भी CE लाइन AB के पैरेलल है, तो क्या लिख सकते हो, और CE लाइन AB के पैरेलल, यहाँ लिख सकते हो CE is parallel to AB and AD is a transversal line, so angle 1 equal to angle 3 के इक्वल होगा। वो वाला 1 और 2 तो ये हो गया, यहाँ पे और करके लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और 3 इक्वल हो गए, क्यों हो गए, रीजन देंगे राघव भैया, बताओ। एंगल 1 और 3 इक्वल है तभी तो नंबर कटते हैं, तो बताओ। शाबाश, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इक्वल थे, ये दोनों इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो इस वाले इक्वेशन को हम 1 भी डाल सकते हैं और इसको 2 डाल सकते हैं। इन दोनों से अगर कंपेयर करा जाए, अब 1 और 2 से क्या होगा, 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, तो 2 3 के इक्वल आ जाएगा, लिख सकते हैं 2 और 3 इक्वल होगा। 1 3 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, 1 ही तो कॉमन दिख रहा है, 1 3 के भी इक्वल है, 2 के भी इक्वल है, तो 2 3 के इक्वल हो गया। लिखो पहले इतना, तो इतनी डिटेल एक्स्ट्रा दे सकते हो तुम। अब देखो लिखोगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, 1 है वो 3 के इक्वल है, तो 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसको भी डाल देते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का कुछ रिलेशन दिखाना रह गया 2 और 4 का, वो और दिखाते हैं। यहाँ पे लिखना नाउ एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे, और ये क्यों हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इससे ज्यादा और इंफॉर्मेशन देनी है तो इससे ऊपर लिखोगे CE, नाउ के बाद CE एंड या CE पैरेलल टू AB, सो एंगल 2 इक्वल टू 4 ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अभी पैरेलल और बड़ा लिखना है तो पैरेलल इंग्लिश में लिख दो, बड़ा होता जाएगा, ये दोनों हो गए, इसको इक्वेशन 4 डाल देना। अब लिखना फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से 2 इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो आपस में 3 एंड 4 भी इक्वल हो गए, ठीक है। इसको 5 डाल देते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब ट्रायंगल में देखो, यहाँ तक तो लिख ही दिया था, इन ट्रायंगल ABC एंगल
3 इक्वल टू एंगल 4 दे रखा है, इसका मीन क्या है? सो AC इक्वल टू BC, इस साइड इक्वल होगी। अब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उसका मतलब क्या होता है? दो साइड इक्वल है। या फिर लिख सकते हैं इट मीन्स ABC इज अ आइसोसेल्स। मतलब ये है कि दो साइड इक्वल आ गई तो आइसोसेल्स दिखा दिया ये, ठीक है। इतना ऊपर इंफॉर्मेशन लिख सकते थे जो तुमने नहीं लिखी। अब 6 वाले पे आ जाओ जल्दी से। ABC इक्वल टू ये दे रखा है, इसमें ये आइसोसेल्स प्रूव करना है, दे रखा है, दे रखा है। तो आइसोसेल्स से हमने मान लिया कि AB और AC इक्वल है, तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल हो जाएगा और ये वाला भी एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। इतना दे रखा है। इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल। आइसोसेल्स है तो लिखेंगे हियर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? AB इक्वल टू AC है और क्या हो सकता है? एंगल B इक्वल टू एंगल C। आइसोसेल्स हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, नाव करके लिख सकते हैं। एंगल A जो है वो दे रखा है ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस एंगल C। मतलब एंगल B और C को प्लस करा जाए, उसका ट्वाइस कर दिया जाए, तब जाके एंगल A निकलता है, ठीक है। ये 1 और 2 डाल दिए। अब हमें इसमें निकालना है सारे एंगल है कितने डिग्री के। तो 1 और 2 से हम इसका एंगल ऑफ वो निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो लिखना एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये लिख दिया। एंगल A इक्वल टू कितना है? एंगल 2B प्लस C, और एंगल B और एंगल C, ये लिख दिया हमने बने। ये जो आ रहा है इक्वेशन में 2 एंगल में आ रहा है, लेकिन इसमें देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या लिख सकता है? B के इक्वल C लिख सकते हैं या C के इक्वल B लिख सकते हैं। तो इसको भी अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थर्ड से देख लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट एंगल B प्लस एंगल B। C की जगह B लिख दिया हमने, प्लस एंगल B, इसकी जगह भी प्लस एंगल B इक्वल टू 180। अब देखो ये कितने सारे हो गए, ये कितना हो जाएगा? 2B और ये 2 का मल्टीप्लाई 4B 5B 6 एंगल B इक्वल टू 180, एंगल B इक्वल टू 180 अपॉन 6 30 डिग्री। एंगल B 30 है तो एंगल C भी 30 होगा। देन एंगल C इक्वल टू 30, ये 30 है तो एंगल A इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस ये 30 60 हो गया 120। तो इसमें तो मेजरमेंट देनी थी, ये थोड़ा सा इजी लगा होगा।